प्रिय मित्रों, आपका पुनः कविता पाठ के में स्वागत है। और अब हम कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले में कुनाल गांव में मिले पुरातत्व विभाग को सिंधु घाटी के प्राचीनतम अवशेष, उसका अब मैं एपिसोड नंबर 2 और 11वें उससे कर रहा हूँ और एपिसोड नंबर 2 का पहला स्टेंजा। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित कुनाल गांव में हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित कुनाल गांव में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभावशाली साक्ष्य व चिन्ह मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया व बेबीलोनिया की सभ्यता, ये सब सिंधु घाटी के कुनाल गांव की सभ्यता के सामने बालक हैं, बच्चे हैं। और हमारे सिंधु घाटी के मिले निशान सबसे ज़्यादा पुराने हैं, और जो ये अभी ना मिली है मिस्र की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सबसे पुराने हैं। हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कमाल कर दिया है। हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कमाल कर दिया है। अपने इस अति महत्वपूर्ण शोध कार्य को विश्व के सम्मुख खोल कर रख दिया है। शोध पत्र में क्रमशः उजागर कर दिया है, वह स्पष्ट कर दिया है। सब संसार में विज्ञान संसार की श्रेष्ठतम शोध पत्र का नेचर में 25 मई 2019 में यह शोध पत्र छपवाकर भारत का नाम रोशन कर दिया। 13वां हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव सिंधु घाटी अवशेषों की घर निर्माण शैली अद्भुत थी। हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव सिंधु घाटी अवशेषों की घर निर्माण शैली बहुत अद्भुत थी। इसकी अपनी विशेष विशेषताएं थी। इसकी अपनी विशेष से विशेष विशेषताएं थी। मकान सृजन प्रक्रिया में न ईंटें थी, न ही पत्थर थे, न गारा था, न सीमेंट थी, बल्कि तत्कालीन कुनाल गांव वासी मिट्टी से गोलाकार घर चिकनी मिट्टी के दरमियाने गुड़ के समान भेली के मिट्टी से बनाते थे। हरियाणा राज्य में कुनाल गांव के पुरातत्व अवशेष हरियाणा राज्य में कुनाल गांव के पुरातत्व अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदारो बस्तियों के वासी शायद हरियाणा से पलायन करके गए होंगे। शायद हरियाणा के कुनाल गांव के आसपास के पुरातत्व समय में बस्तियों से पलायन करके गए हुए होंगे। तत्कालीन भारत के सिंध प्रांत में जाकर फिर वहाँ बस गए होंगे। कमाल की ये कुनाल गांव में की जो सभ्यता वहाँ से बहुत ज़बरदस्त वो मिला है, प्रमाण मिला है। और क्या प्रमाण मिला है? क्योंकि ये प्रमाण बहुत अजीबोगरीब है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हरियाणा राज्य में कुनाल गांव के पुरातत्व अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो वाली बस्तियों के वासी शायद हरियाणा से पलायन करके गए हुए होंगे। तत्कालीन भारत के सिंध प्रांत में जाकर बस गए होंगे। यह निष्कर्ष अजीब है, चौंकाने वाला, सतत सत्य है। यह निष्कर्ष अजीब है, चौंकाने वाला, सतत सत्य है। भारतीय पुरातत्व शोध क्षेत्र ने अब करवट लेनी है। चौंकाने वाले परिणाम बताए हैं हमको, और हम अब सर्वश्रेष्ठ और सर्वस्व संसार में पुरातत्व खोजबीन में उच्च कोटि के शोध कार्यकर्ता कहलाए। अब 5वां दूसरे एपिसोड का विश्व प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञान शास्त्री श्री B.R. मनी शोध कार्य के निष्कर्ष में बताते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञान शास्त्री श्री B.R. मनी हरियाणा प्रदेश के
फतेहाबाद जिले में कुनाल गांव से मिले बस्तियों को जो ढूंढ कर खोद कर निकाला गया है, उसके शोध कार्य के निष्कर्ष बताते हैं कि जो है भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक वह ये अनुमान लगाते हैं कि तकरीबन 3000 वर्ष पूर्व अचानक मौसम बदल गया होगा और कुनाल गांव की बस्तियों वाले सिंधु घाटी के बाशिंदे सिंधु घाटी की मानव बस्ती में जाकर बस गए होंगे। बी.आर. मनी की शोध विशेष विश्लेषण कहता है, श्री बी.आर. मनी जी का शोध विश्लेषण कहता है कि सन 1985 के खनन प्रक्रिया में मिले साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि कुनाल संस्कृति के मानक व सभी भेद सीक्रेट्स वास्तव में हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति के स्पष्ट साक्ष्य हैं। बच्चों, इस हरियाणा के फतेहाबाद के पुरातत्व कुनाल गांव के बाशिंदे गोलाकार घरों में बनाते थे, क्योंकि वो गोलाकार घर ही बनाते थे और ये गोलाकार घर पंक्ति बंद होते थे, जो अब श्री बी.आर. मनी ने खनन करके सामने निकाल दिए हैं और ऐसे लगते हैं जैसे आदि वो बाशिंदे इन्हीं घरों में रहते होंगे। शायद धातु पिघलाने की भट्टी का प्रयोग करते थे कुनाल गांव के सिंधु घाटी के बाशिंदे। यहाँ से 24 कैरेट सोने के हार मिले हैं। यह भी सिद्ध करते हैं कि हरियाणा के फतेहाबाद कुनाल गांव के प्राचीनतम सिंधु घाटी के बाशिंदे सोने के आभूषण बनाते थे, वे इस्तेमाल करते थे और उनका निर्यात भी करते थे। अंतिम समूचे शोध कार्य के परिणाम यह बताते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कुनाल गांव में मिली सिंधु घाटी के प्राचीनतम सभ्यता के निशान समूचे शोध कार्य के परिणाम यह बताते हैं कि समस्त पाकिस्तान व हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश व गुजरात संभाग तक फैले थे सिंधु घाटी के बाशिंदे और सिंधु घाटी की बस्तियां। अभी शोध जारी है, वक्त बाकी है और कौन से और कहां अभी शेष पुरातन बस्तियों के प्रमाण मिलने हैं, यह इंतजार बाकी है। धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपने कभी खोल के देखा होगा, वैसे मेरे को लगता नहीं, लेकिन अगर आपका थोड़ा भी आध्यात्म की तरफ थोड़ा भी झुकाव है या ऐसी प्रेडिलेक्शन है कि हम ये जानें, जैसे मैंने पहले भी अपने उसमें बताया है कि ऐसे संवेदनशीलता का ज्योत और दीपक अपने मन में जगाएं कि स्वतः ही जब भी भारत का नाम हमारे सामने आए तो हम भारत की महानता के बारे को जानते हुए भारत माता के आगे नतमस्तक हो जाएं। और ये तभी होगा, इसके बहुत सारे पहलू हैं। शिक्षा है, घर परिवार का परिवेश है जहाँ पैदा हुए, आप पास पड़ोस में कहाँ पैदा हुए वहाँ का परिवेश है, कैसे आपके मित्रों की मंडली थी उसका परिवेश है, किस तरह से आपकी शिक्षा हुई और किस तरह से आपकी निजी सोच है, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या चीज़ें और हैं जो किसी भी भारतीय की संवेदनशीलता भारत माता के प्रति को या तो बिल्कुल बुझा देती है या उसको प्रचंड प्रज्वलित कर देती है। ये दो हो गए, और तीसरा ये कि थोड़ी मध्यम सी थोड़ी महकती हुई आग हमेशा प्रज्वलित रहती है और महकती हुई सुगंधि मन मंदिर में फैलती रहती है। अगर ये तीसरी वाली अवस्था आ जाए तो भारत के प्रति हमारी संवेदनशीलता स्वतः ही ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि एक व्यक्ति विशेष, मैं स्वयं और आप स्वयं एक संपूर्ण समाज है, आपका परिवार एक संपूर्ण समाज है, आप जिस बस्ती गांव शहर में रहते हैं वो संपूर्ण समाज है, जिस देश प्रदेश विशेष में रहते हैं वो संपूर्ण समाज है, और जिस देश विशेष यानी कि भारत में जो रहते हैं ये भी एक परिवार है, एक समाज है। और हमारी सभ्यता तो ये कहती है वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा विश्व भी एक परिवार है। तो ये कहने की बजाय कि व्यक्ति विशेष सिर्फ परिवार की या समाज की इकाई है, ये कुछ हद तक मैं ये समझता हूँ ये आधी अधूरी है। इसको अगर पूरी संपूर्णता
इसको अगर देनी है तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ना ही कोई गलत होगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष अपना आप एक संपूर्ण समाज है। और अगर ये संपूर्ण समाज यानी कि एक एक व्यक्ति विशेष अगर अपने व्यवहार में अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित हो जाए तो सभी देश शांति में रहेंगे, किसी एक दूसरे की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उनका अपने मनोभावना ऐसी होगी कि वो एक दूसरे को प्यार करें। वो मनोवृत्ति के एक दूसरे पर आक्रमण करें, वो नहीं होगी। बहुत सारी बातें कहने वाली हैं। तो मैंने आपके सामने जो आज तक अभी इस जो मेरे पास में पांडुलिपि है, इस पांडुलिपि में मैंने जो कविताएं पढ़ी हैं उनको मैंने जैसे पहले बताया शीर्षक दिया है संसार और भारत के अतीत की एक खोज। अगर आप इनको पढ़ें तो आपको सभी कुछ तो मैं बता नहीं सकता, और पढ़ने और पढ़ाने के लिए, जानने के लिए और बताने के लिए इस संसार में इतनी है कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। लेकिन जितना भी जान लिया जाए वो भी अधिक है, अत्याधिक है, उच्चतम है। और वही मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको पता लग जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस कविता संकलन के सभी कविताओं को पढ़ें तो आपको भारत के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। और जब भारत के अतीत के बारे में पता लगेगा तो आपके मन मंदिर में ज्योति लगेगी, संवेदनशील हो जाएंगे भारत के प्रति और भारत महान बनेगा। इसमें जो विचार प्रकट किए गए हैं वो विचार हैं जो मैंने लाइब्रेरी से इकट्ठे किए हैं। और अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपका मान सम्मान करता हूँ। नमस्कार, नमस्ते, नमस्तस्य, नमस्तस्य, नमस्तस्य।